एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। मैं उमेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। आज का लेक्चर नंबर रहेगा 10, जिसमें हम जानेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद एक्सरसाइज 1.4 पे आएंगे। इसमें हम पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। दिस ऑर्डर का मतलब है ए माइनस बी। ठीक है, ए और बी के बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है तो ए माइनस बी इस ऑर्डर में। अगर b और a के बीच का डिफरेंस का बात करेगा तो हम लिखेंगे b माइनस ए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेट a एंड b के बीच का डिफरेंस, और इसी ऑर्डर में, इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b। है ना, a और b के बीच का डिफरेंस वो सेट होता है, ऐसे एलिमेंट होते हैं उस सेट में जो a में तो हो बट b में ना हो। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसे लिखते हैं a माइनस बी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डिफाइन कैसे करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी कि x a में तो हो बट b में ना हो। उसी तरीके से अगर b माइनस ए हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे होगा, इसमें ऐसे x का कलेक्शन होगा जो x b में तो होंगे बट a में नहीं होंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इसे वेन डायग्राम के थ्रू। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, जो रेक्टेंगल में दिख रहा है आपको, ये यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा सेट ए है और ये बी है। तो जो ए माइनस बी होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, ए माइनस बी, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। अगर हम ये बीच वाले एलिमेंट्स को लेंगे इनको, तो होगा क्या, ये ए में होने के साथ साथ बी में भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट होंगे वो ए और बी के इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले एलिमेंट ए और बी के इंटरसेक्शन में आएंगे, तो इन्हें नहीं लेना है। हम बात कर रहे हैं वैसे एलिमेंट्स की जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, यानी कि इनकी बात कर रहे हैं। तो हम इसे निकालेंगे कैसे, हम ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी में जो कॉमन है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ए और बी में जो कॉमन है ये वाला पोर्शन, इसे हम निकाल देंगे ए से। है ना, बी के जो एलिमेंट ए में भी हों उसे हम हटा दें, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये ए में भी है और बी में भी है। तो बी के वो वाले एलिमेंट जो ए में है कॉमन, उसे हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो जो बच जाता है यानी कि ये वाला, ये हमारा कहलाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए माइनस बी। सेम अगर हमें बी माइनस ए निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि बी में से जो ए के और एलिमेंट कॉमन होंगे उसे निकाल लेंगे, यानी कि ये वाला बी में से निकाल लेंगे, तो जो बच जाएगा वो हमारा कहलाएगा बी माइनस ए, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये हमारा बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 18, ये हमारे पास है एक सेट जो
1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट हैं। बी हमारे पास दूसरा सेट है जिसमें 2 4 6 8 है। हमें ए माइनस बी एंड बी माइनस ए कैलकुलेट करना है। देखिए ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी ऐसे एक्स का कलेक्शन जो ए में तो हो बट बी में नहीं हो। तो अब इन सेट्स को देख करके बताइए कि कौन से एलिमेंट है जो ए में है बट बी में नहीं है। हम क्या करेंगे कि बी में जो एलिमेंट है और ए में है उसे हम निकाल देंगे, तो जो बच जाएगा ए में वो सिर्फ ए में ही होगा। ठीक है, 2 4 6 8। देखिए क्या 2 4 6 8 ए में है? देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है। तो जो कॉमन हो, है ना, जो कॉमन हो उसे हम निकाल देंगे। तो जब यहाँ से 2 निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे तो ए में बच क्या जाएगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा। अब आप नोटिस कीजिए कि ये जो 1 3 एंड 5 है ये ए में है ना। ये ए में पहले भी थे, बी को निकाल दिए तब भी उसमें रह गए, क्योंकि बी से हम बी के उन्हीं एलिमेंट्स को हम ए से निकालें जो कॉमन है। तो ए में बच गए 1 3 5, 2 4 6 8। इनमें से 2 4 एंड 6 ए में थे, वो निकल गए। 8 को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो सिर्फ बी में ही है, ए में नहीं है। ठीक है, तो अब जो बच गए वो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है। 1 3 5 ये निकल गया हमारा ए माइनस बी। ठीक उसी तरीके से हम निकालेंगे बी माइनस ए। ठीक है, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो बी में है बट ए में नहीं है। बट की जगह हम एंड भी लिख सकते हैं। एंड का मतलब बेसिकली दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा। तो बी माइनस ए में क्या होगा? ए के एलिमेंट हम बी से निकाल लेंगे जो भी कॉमन होंगे। सारे के सारे नहीं निकलेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे ए के वो एलिमेंट जो बी में है उन्हें निकालेंगे। तो अब देखेंगे कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में है। 2 है बी में, 4 है बी में, 6 है बी में। तो जब इन तीनों एलिमेंट्स को निकालेंगे तो बी में बच क्या जाएगा? बी में बच जाएगा सिर्फ 8। ये हमारा निकल गया बी माइनस ए। यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, हालांकि ये पूछा नहीं गया था बट एक कंक्लूजन हमें यहाँ से मिलता है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19। लेट भी इक्वल टू ए ई आई ओ यू वोवेल का सेट है एंड दूसरा सेट बी है ए आई के यू। फाइंड भी माइनस बी एंड बी माइनस बी। भी माइनस बी निकालते हैं पहले। भी में से बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको निकाल देंगे। आप कह सकते हैं कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिफाइन कैसे होता है? भी माइनस बी, भी में वो एलिमेंट जो भी और बी में दोनों में कॉमन है उसको निकाला जाता है। तो हम भी माइनस भी इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसका मतलब वही हो रहा है, जो कॉमन है वो निकलते हैं भी में से। ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, यू आ जाएगा। ए आई यू। अब इसको जब माइनस कर देंगे ए निकल जाएगा, आई निकल जाएगा, यू निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा? ई ओ। ये हमारा निकल गया भी माइनस बी।
उसी तरीके से b माइनस भी निकालेंगे हम। इसमें b में माइनस हो जाएगा, जो b और b दोनों में कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन, ये माइनस हो जाएगा b से। तो b में क्या है हमारा, a है, i है, k है, u है। इंटरसेक्शन में क्या है हमारा, दोनों में कॉमन जो हो, a है, i और u है। इसको जब हम निकालेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया क्या, b माइनस भी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। पहला नंबर, x दिया है 1 3 5, y क्या दिया है 1 2 3। यूनियन क्या होता है, ऐसे x जो x में भी हो और या y में हो। ठीक है, दोनों में होना ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट एक में हो, है ना। और का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक में हो और दूसरे में ना हो, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट होता है। इसका मतलब मैंने पहले आपको बताया था, ये आइदर वाला नहीं है ना, आइदर और अलग होता है। इस और का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम मिला देंगे, जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले x के एलिमेंट्स को पूरा लिख लीजिए, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब हम y के एलिमेंट्स को देखेंगे, लिखते जाएंगे। अगर वो पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, यानी कि अगर x और y दोनों में है कोई एलिमेंट तो उसे एक ही बार लिखेंगे। जो नहीं है, किसी एक ही सेट में है, उसको भी लिखेंगे। तो 1 3 5 x के एलिमेंट्स आ गए। y के एलिमेंट्स देख रहे हैं कि 1 पहले लिख चुके हैं, 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। 2 हमने पहले नहीं लिया है तो 2 लेंगे, 3 हम ले चुके हैं, 3 को दोबारा नहीं लेंगे। अब इसे हम एक बार अरेंज कर लेंगे ऑर्डर में। हालांकि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, बट देखने में अच्छा लगता है। 1 2 3 5, ये हमारा निकल गया क्या, x यूनियन y। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर, AEIOU, वोवेल का सेट। B क्या है, ABC, इनका यूनियन। पहले हम A के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, AEIOU। फिर B के एलिमेंट्स पे आते हैं। A हम लिख चुके हैं पहले, दोबारा नहीं लिखेंगे। B लिखते हैं, C लिखते हैं। चाहे तो इसे अरेंज कर लीजिए, ABCIOU। ये हमारा निकल के आ गया A यूनियन B। तीसरा नंबर, एक सेट है ऐसे नेचुरल नंबर का जो 3 के मल्टीपल हो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म पे इसे लिख देते हैं, 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर, यानी कि 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ऐसे करके ये जाएंगे। बी क्या है हमारा, बी ऐसे एक्स का कलेक्शन, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला, यानी कि 6 इंक्लूडेड नहीं होगा उसमें। तो 1 से लेकर के 5 तक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, बी के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। किसी एक सेट के एलिमेंट्स को पूरा लिख लेंगे और फिर दूसरे सेट पे जाएंगे, जो कॉमन होंगे उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5।
अब आते हैं ए पे। 3 हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे दोबारा। 6 लेते हैं, 9 लेते हैं, 12, फिर ये आगे 3 के ही मल्टीपल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी तीसरे नंबर पे। फोर्थ में क्या कह रहा है, ए ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो नेचुरल नंबर हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस और इक्वल टू 6, यानी कि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है। ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। टू, 3, 4, 5 एंड 6 है ना, ये नेचुरल नंबर हैं, 1 से बड़े हैं और 6 के बराबर या उससे छोटे हैं। यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, इसीलिए 2 से लेकर के 6 तक। बी क्या है, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो नेचुरल नंबर हो, 6 से बड़े हो और 10 से छोटे हो। 6 से बड़े यानी कि 7, 8, 9, 10 से छोटे यानी 10 तक नहीं जाएगा, उससे छोटा होगा, नेचुरल नंबर है। इसका यूनियन क्या होगा, ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब बी के एलिमेंट्स पे आते हैं तो देख रहे हैं कि 7, 8, 9 पहले से नहीं लिखा गया है इसमें, तो इनको भी लिखते हैं। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे कह रहा है कि ए इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इम्पटी सेट है। 1, 2, 3 और बी क्या है, इम्पटी सेट है। ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब बी इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट यानी कि कुछ भी नहीं, तो इसमें बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बस इतना ही। इम्पटी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो दूसरा सेट का ही सारा एलिमेंट आएगा। ठीक है, इम्पटी सेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा उसमें। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी थे वो हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट ए इक्वल टू स्मॉल ए एंड बी, बी इक्वल टू स्मॉल ए बी सी, दो सेट हैं। इसमें पूछा गया है क्या ए बी का सबसेट है, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल ए के जो दो एलिमेंट स्मॉल ए एंड बी हैं वो सेट बी में भी हैं। ठीक है, इसे लिख देते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, therefore by definition A is सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट हो जाएगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं और बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सी भी है। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, स्मॉल ए बी। देखिए कई बार हम यूनियन निकालते वक्त डायरेक्ट ही निकाल देते हैं और इस बार हम ऐसे लिख रहे हैं सेट को उसके एलिमेंट वाइज, बट ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट वाइज लिखें तब जाके यूनियन निकालें, है ना। डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे, फिर दूसरे सेट पे जाएंगे और देखेंगे क्या दूसरे सेट के एलिमेंट पहले से लिखे गए हैं या नहीं। तो ए और बी मैंने लिख लिया ए से। अब इसमें देख रहे हैं कि ए और बी भी है जिसे हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, बच गया सी, सी लिख देंगे। तो ये हमारा यूनियन हो गया ए यूनियन बी जिसमें ए बी सी आए। अब हम देख रहे हैं कि ये बी के इक्वल है। पता है ये बी के इक्वल क्यों आया,
इक्वल टू बी। बी के इक्वल इसलिए आया क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी में कंटेंड है। ये बी है और ये ए है, तो ए के जो भी एलिमेंट हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, ए के एलिमेंट है वो बी में भी हैं क्योंकि ए बी का सबसेट है, उसके अंदर ही है। और बी का एक तीसरा एलिमेंट है सी, जो ए का पार्ट नहीं है ना, जो ए का एलिमेंट नहीं है, वो अलग है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम क्वेश्चन है बट इसमें सेट नहीं दिया गया है, सेट के एलिमेंट नहीं दिए गए हैं। ए और बी दो सेट हैं जिसमें ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जब ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आ जाएगा। सिंस ए सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर ए का कोई एलिमेंट एक्स है तो वो बी में भी होगा। एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में कोई एलिमेंट लिया एक्स तो वो बी में भी होगा, यानी कि क्योंकि एक्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी है ना। आर्बिट्रेरी मतलब वो रेंडमली ए के किसी भी एलिमेंट को डिनोट कर सकता है, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में भी आ जा रहा है ना। ए के सारे एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, ए के सारे एलिमेंट बी में भी होते हैं, तब वो उसका सबसेट होता है। और इससे पता चलता है कि ये अगर बी सेट है तो ए क्या होगा, उसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के एलिमेंट को मिला रहे हैं। ये पूरा कवर कर जाएगा, जब पूरा कवर कर जाएगा तो वो तो बी के इक्वल हो गया ना, वो बड़ा वाला जो सेट है उसी के बराबर तो आएगा, तो ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना है, क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट पे जाते हैं 3 एंड 4 पहले ले चुके हैं, बच जाता है 5 एंड 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन सी, ए के सारे एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3 4, सी में जाते हैं 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 ये बच गए थे सी में, इसको मैंने मिला दिया ए के साथ तो बन गया ए यूनियन सी। नेक्स्ट है बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट ले लेते हैं पहले 3 4 5 6, फिर सी के सारे एलिमेंट को हम चेक करेंगे 5 6 7 8 है, 5 6 हम पहले ले चुके हैं, बच जाता है सी में 7 और 8 तो उसको भी मिला देंगे, बन गया हमारा बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए के सारे एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, अब हम जाते हैं बी में 3 4 5 6 है बी में, 3 4 हम पहले ले चुके हैं ए से तो दोबारा नहीं लेंगे, बच जाता है हमारा 5 एंड 6 बी में। तो ए और बी के एलिमेंट मिल गए, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये ए यूनियन बी हमारा आ गया है अब तक। अब इसमें हम सी को भी मिलाएंगे, सी में क्या है 5 6 7 8 है, तो 5 6 पहले आ चुका है, बच जा रहा है 7 8, ये हमारा क्या मिल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन। अब आते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी पे, पहले ए के एलिमेंट क्या थे 1 2 3 4 थे, और बी में क्या थे, बी में था 3 4 5 6, 3 4 ले चुके हैं तो 5 और 6, फिर बच जाता है डी, डी में 7 8 9 10,
तो ये सारे के सारे आ जाएंगे 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर के 10 तक ये बन गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। नेक्स्ट है हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। बी के सारे एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं। बी में क्या है 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। सी में क्या है 5 6 7 8, 5 6 लिख चुके हैं तो 7 8 लिखेंगे। ये हमारा अभी तक क्या मिला, ये मिला बी यूनियन सी। अब इसमें डी को भी मिलाएंगे 7 8 9 10, 7 8 पहले से लिखा हुआ है, 9 10 मिला देंगे तो ये बन गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये रहेगा आज के सेशन का, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। एवं क्वेश्चन 1 का इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, ये था हमारा 1 3 5 1 2 3। वन 3 5 और y क्या था 1 2 3 था। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऐसे एक्स का कलेक्शन जो दोनों में हो। यहाँ एंड यूज करेंगे हम, एंड का मतलब दोनों में, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, दोनों सेट में होनी चाहिए। तो बताइए कौन से एलिमेंट दोनों सेट में है, यानी कि कॉमन है। 1 है, इसमें भी 1 है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो यही होगा हमारा इंटरसेक्शन। इसे वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो ये बीच वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला, इसे बोलेंगे कैपिटल ए, इसे बोलेंगे कैपिटल बी। ये दो सेट है, तो ये जो बीच वाला होगा ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यही सिर्फ वो पोर्शन है जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में कॉमन है। इसे क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर पे AEIOU। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, ए है इसमें भी है, इसमें भी, बी इसमें है बट इसमें नहीं है, सी इसमें है इसमें नहीं, तो ए इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा मिल गया ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है ए, ये क्या था, एक्स का कलेक्शन जो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 था, 6 9 12 ये था। बी क्या था, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो नेचुरल नंबर हो लेस देन 6 हो, यानी कि 1 2 3 4 5 ये था। ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन ओनली 3 है, ये इंटरसेक्शन हमारा निकल गया। फोर्थ नंबर पे ये क्या है, एक्स इज कलेक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 3 4 5 6। बी क्या है, बी है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, यानी कि 7 8 9। ये है हमारा बी, इसका इंटरसेक्शन ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन
दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। 7 8 9 इसमें बिल्कुल भी अलग है। 2 3 4 5 6 ए में बिल्कुल भी अलग है। दोनों अलग अलग सेट है, यानी कि डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? जब दोनों का इंटरसेक्शन इम्पिटी होता है तो उसे डिसजॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे इससे? हम इम्पिटी सेट लिखेंगे। दोनों में कुछ नहीं है, मतलब है बट दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर। ए इज द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 एंड बी इज द इम्पिटी सेट, देन व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। देखिए, जब एक सेट इम्पिटी सेट हो ना और उसका किसी दूसरे सेट के साथ जिसमें कुछ एलिमेंट हो यूनियन अगर लें तो वो दूसरा वाला सेट ही आएगा, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग किए थे यूनियन में, सेम क्वेश्चन किए थे यूनियन के केस में। तो उसमें जब ए और बी का यूनियन लिए इस तरीके से, तो वो पूरा का पूरा सेट ए के बराबर आया, क्योंकि बी तो इम्पिटी है और यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं, ए वाले भी आ जाते हैं, बी वाले भी आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या है? जो दोनों ही सेट में कॉमन है उसी को लेंगे। अब ए में तो 1 2 3 है, बट बी में कुछ है ही नहीं, इम्पिटी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा, इम्पिटी आ जाएगा, फाई आ जाएगा, जो कि बी के इक्वल होगा, है ना। कॉमन कुछ नहीं मतलब इम्पिटी सेट। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हम कर लिए हैं। नेक्स्ट इसमें बच जाता है हमारा क्वेश्चन 6 7 8 9 10 11 12, और इन क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और कुछ और क्लासेस चलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।